गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो सवाल देखेंगे जो लैंग्वेज पर आधारित है, लेकिन इस सवाल को हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ चुके थे। पहला क्लास के बाद जो दूसरा क्लास आपको पढ़ाया गया है वो सवाल यही सब था, बस फर्क था कि वो डायरेक्ट डिजिट के अनुसार रहता था और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पर आधारित था। तो अगर पिछला क्लास आपका छूटा हुआ हो तो पीछे जाकर के उस वीडियो को देख करके आप मेंटेन कर लेंगे उस क्लास को और एकदम आराम से बना लेंगे। देखिए, तीन संख्याओं का योग 196 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है एवं दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या कितनी है? बोलिए आंसर। 7। अब देखिएगा, आपके पास पहला और दूसरा बोला था, इसको बोलते हैं ए और बी। फिर बोला दूसरा और तीसरा, तो उसको बोलते हैं बी और सी। तो आपको मालूम ही है कि अगर हमारे पास ए बी दिया हुआ है, जैसे ए अनुपात बी मेरे पास दिया हुआ है 2:3 और फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है हमारे पास 5:8। तो आपको हम पहले ही क्लास में ये सिखाए हैं आपको कि आपको जब ए और बी दे करके बी और सी दे करके पूछना चाहे जो भी, तो पहले आप ए बी सी निकाल लीजिए। तो ए बी सी निकालने का एकदम बेस्ट तरीका है और बहुत ही आसान है। ए और बी को लिखिए इसके पास 2:3। अब इसके ठीक नीचे लिखेंगे, बी तो लिख दिए हैं तो इसके नीचे जाएगा, ये लिखाएगा 5। अब इसके बगल में ही लिखना होगा 5:8। जो जिसके बगल में खाली जगह दिख रहा है ना, उसको देख के भर दीजिए केवल। यहाँ पर खाली है, इसके बगल में 3 आएगा, 3 भरिए। यहाँ पे खाली है, इसके बगल में 5 आएगा, 5 भरिए और इसको सिर्फ गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 दिया 15, 3 8 24। एक बार फिर से देख लीजिए नया लोग। ए अनुपात बी हमारे पास दिया हुआ है 2:3। बी और सी दिया हुआ है मेरे पास 5:8। बस बगल में देखिए खाली स्थान और देख करके उसको भर दीजिए। यहाँ पे खाली है, इसके बगल में 3 है, 3 भरिए। यहाँ खाली है, इसके बगल में 5 है, 5 भरिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 दिया 15 और 3 8 24। अगर कटने लायक है तो काटिए और नहीं कटने लायक है तो छोड़ दीजिए। अब ये रेशियो सीधा हो गया और ए का आया 10 रेशियो, बी का आया 15 रेशियो और सी का आया 24 रेशियो। ये पहला है और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। आपसे दूसरी संख्या पूछा गया है, लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था कि आपको देखना ये चाहिए कि दिया क्या गया है। तो आपको दिया गया है तीनों संख्याओं का योग 196 है। तो तीनों ये भी तो संख्या ही है, बस फर्क है कि रेशियो में है। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा? 49। यहाँ पे कितना आएगा? 49। तो तीनों संख्याओं का योग यहाँ 49 है और वहां बोलता है कि 196। तो 49 रेशियो का वैल्यू 196, तो एक रेशियो का वैल्यू 4। तो आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आपके पास कितना रेशियो में है? 15 रेशियो। तो एक रेशियो का वैल्यू 4, तो 15 रेशियो का वैल्यू 15 चौका 60। ऑप्शन सी। तो आपको इसीलिए मैंने एक बात कहा था कि पहला और दूसरे क्लास का जो भी आपका लेक्चर यानी वीडियो है या फिर आप ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं इन लोग, ये 2 क्लास वाला आप बढ़िया से संभाल लीजिएगा। पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, नया लोग के लिए कर रहा हूँ। नए लोग आप ध्यान से पहला क्लास और दूसरा क्लास वाला या तो लेक्चर समझे होंगे, ठीक है, और नहीं तो वीडियो आपको अवेलेबल है यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह। ये दोनों वीडियो को बहुत ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लास्ट तक जाते तक सिर्फ यही हमेशा आते रहेंगे। तो आपको ए बी दे करके बी सी दे करके दिया जाए तो पहले ए बी सी निकालिए और इनके बाद डिसाइड कीजिए कि दिया क्या गया है। तो तीनों संख्याओं का योग है, तो यहाँ देखेंगे कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? 49 है। वहां कितना है? 196। एक का वैल्यू 4 है, तो 15 का वैल्यू 15 चौका 60 है। अब दूसरा चीज, अब और किसी और तरीके से भी हम इसको सोच सकते हैं। पहला देखिएगा, ए अनुपात बी हमारे पास, ध्यान दीजिएगा ना, ए अनुपात बी क्या है? 2:3 है। तो बी का मान कितना आया? 3। बी अनुपात सी कितना दिया है? 5:8। तो बी का मान कितना आया? 5। तो इनको मल्टीप्लाई, बेसिक से अगर कोई और तरीका बताते ना तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते। तो बी को मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 दिया 15। आपका आंसर 15 से कटने वाला होगा खाली, यानी ये भी नहीं करना है अब आपको। तो ये सब तो हम आपको सेट में सिखाते हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ जान लीजिए कि ये आपका आया 3 5 15। आपका जो भी आंसर होगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। 15 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, हाँ 15 से ही कट जाएगा।
15 चौका 60। तो जब आप सेट बनाने आइएगा ना तो आपको सिर्फ इतना ही बना के भेज देंगे, लेकिन आप चूंकि फाउंडेशन बैच पढ़ने आए हैं तो आप इसको जानिए कि बनता कैसे है, उसके बाद सेट की बात तो बाद में कर दीजिए। दूसरा सवाल देखिए, ए और बी के पास कुल 7260 रुपया है और ए का 4/15 और बी के 2/5 भाग आपस में बराबर है, तो बी के पास कितना है? कोई भी ऐसा टाइप नहीं आएगा जो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में ना पढ़ाया गया हो, सिर्फ वहीं से आपको उठाना है। का मतलब गुना होता है, तो देखिए ए का मतलब गुना, ए का 4/15 और बी का मतलब गुना, बी का 2/5 आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको एक चीज बताया हूं ना कि बराबर का साइन होगा तो आप ऊपर काट सकते हैं, नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे आप बचपन से जानते हैं, और तिरछा तिरछे गुना करना है। तो ये देखिएगा 5 तिया 15 और 2 दूना के 4। अब बी को यहाँ पर ले लाइए, बी को यहाँ, और 3 को यहाँ भेज दीजिए और 2 को यहाँ, और अगर दिक्कत हो रहा है तो खाली ए को यहाँ भेज दीजिए। बन गया आपके पास 2/3 यहाँ है, बी वहां था, नीचे जाके ए बन गया। अब बी का रेशियो 2 आया, ए का रेशियो 3 आया। अब देखना ये है कि यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ कुल बोला है। कुल मतलब कल ही समझाए थे, जोड़ना है, अंतर मतलब घटाना है, और मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट मतलब गुना ही करना होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुल इनके पास कितना रेशियो है, तो 5। वहां पर कुल धन कितना है, 7260। तो 5 रेशियो का वैल्यू 7260, तो एक रेशियो का वैल्यू 1452। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 1452 है तो हमसे पूछा गया है कि बी के पास कितना है, तो बी के पास 2 रेशियो में, तो एक रेशियो का वैल्यू 1452 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू जस्ट दुगना होगा, तो 1452 गुना 2 कितना आएगा, 2904। ऑप्शन 2904, ऑप्शन ए। अब और भी देख लेते हैं कि शायद अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखेंगे कि इतना करें कि ना करें, तो ये सवाल में देख रहे हैं कि 7 लिख रहा है बराबर, और बराबर का मतलब होता है कट जाता है, तो ये 3 बार में, ये 2 बार में कटा था, 3 और 2 रेशियो आया, चलिए छोड़ दीजिए। अब 3 आता है, 3 और 2 रेशियो, तो कुल मिला के तो 5 आएगा, तो 5 से कटने लायक है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए आप। अब रहा सवाल क्या करें, तो अब हमारे पास क्या दिया जा रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 से कटने लायक है, 2 से कटने लायक है, 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हटाइए इसको। अब हमारे पास ऑप्शन में 2 और 3 दोनों है, तो 3 का थ्योरम लगा करके देखते हैं। 4 और 4 8 रहा, और ये वाला 9 4 13 और 2 15 रहा। नंबर सिस्टम आप पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये सुनिए। 3 के बारे में कल ही या परसों के बारे में बता रहे थे कि 3 ऐसा है जो जिस जगह पर जाता है वो बोलता है कि हमारा ही राज चलेगा। अगर 3 आया है तो ऑप्शन आप खाली चेक करिए कि 3 से कटने लायक है कौन, 3 से कटने लायक है कौन। तो 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 3 आए, 6 आए, 9 आए, 15 आए, 21 आए, मतलब 3 से कटने लायक आए। तो 3 से अगर कटने लायक आए तो फिर हम देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा 9 2 11 और 4 15 को हम काट सकते हैं 3 से, तो ये कटेगा 3 से। यहाँ देखिए 4 और 1 5 और 3 8, काट पाएंगे नहीं। अब मैंने यहाँ पर कहा था कि मेरे पास 2 और 3 अगर दोनों आ रहा है तो 2 से कटने लायक ये दोनों है नहीं है, तो 2 से कटने लायक नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब अगर 3 चेक करना रहता तो 9 2 11 और 1 12 और 2 14 काट पाएंगे 3 से नहीं। 9 2 11 और 2 13, 13 और 4 17, क्या हम 17 को काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। तो यहाँ अगर हम सिर्फ 3 का चेक करते तो मुझे ये भी काम नहीं करना पड़ता। आंसर मेरा ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये चीज जो मैंने अभी बताया, ये जानने के लिए नंबर सिस्टम पर कमांड आपको होना जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो इसी मेथड से बनाइए और सीखिए। 3750 रुपया के 3 भाग में ऐसा बांटेंगे कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 6ठा अंश आपस में बराबर होंगे। तो तीसरा भाग कितना है? मैंने बार बार बोला है कि कोई भी ऐसा टाइप्स नहीं आपके पास आएगा जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में बेसिक से न बता दिया गया। आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पीछे पढ़ चुके हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो ABC मान लेते हैं। तो बोलता है कि पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3 का मतलब गुना,
और तीसरे भाग का छठा अंश आपस में क्या है, बराबर। तो अब आपको पता होगा ना, याद है ये वाला, इसके बारे में हमने क्या कहा था? इसके बारे में मैंने बोला था, हाँ बोलिए, क्या बोले थे? बराबर में हो और बट्टा में हो तो उसका वैल्यू हो जाता है। मैंने बोला था कि अगर 3 वेरिएबल हो, अब 3 वेरिएबल को आप 3 चीज आप मान सकते हैं कि 3 चीज बराबर हो अपने आप में, और वो बट्टा में करके दिया गया हो, तो वो डायरेक्ट उनका मान कर लाएगा। यानी ये बट्टा में जैसे 2 दिया है, तो ए का वैल्यू डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 2 है, बी का वैल्यू कितना है, 3 है, सी का वैल्यू कितना है, 6 है। अब इसके लिए आप पीछे वाला वीडियो जा करके देख लीजिए, और जो क्लास में कंटिन्यू है उनको तो पता ही है। और अगर ऐसा नहीं मान पाए तो किताब में क्या करेगा, इसको की मान के बनवाएगा, जो कि आप 1-2 स्टेप गायब करेंगे और फिर आप वहीं पे जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि कोई मतलब ही नहीं है, जब ऐसा होना ही है तो यही हम काम करेंगे। याद कैसे रखेंगे कि तीनों बराबर हों और वो बट्टा में चला जाए, तो जो बट्टा में जाता है वो डायरेक्ट उसका वैल्यू का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए का मान कितना है, 2, और बी का मान 3, और सी का मान 6 है। तो ये तो रेशियो हमको मालूम चल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों को बांटना है इतना, तो तीनों हमको मालूम चले, ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है, तो ये तीनों मिला के है कितना, तो 6, 3, 9 और 2 11, 6, 3, 9 और 2 11, पूरा कितना है 11, और वहां पर टोटल कितना है 3750। तो 11 रेशियो का वैल्यू 3750 है, तो एक रेशियो का वैल्यू 11 दिया 33, कितना आया 4, 11 एक 4 आया, 11 चौके 44, नहीं कटेगा। अब इस जगह पर क्या था ना कि हमारे पास जो बुक है उसमें कुछ काटा हुआ है, हो सकता है कि 3750 के जगह पर 3740 था, 40 को 50 बनाया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि इस डेटा को और ऑप्शन में 2 जगह काटा हुआ है, हम दोनों को ले करके बता देते हैं। अच्छा देख लेते हैं, 3750 है, 2640 है, चलिए कोई बात नहीं, किसी और तरीके से देख लेते हैं। और क्या देखिए क्या बोला गया है कि बोलता है कि इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा दूसरे का 1/3 और तीसरे का छठा अंश आपस में बराबर है। तो अगर ए बी सी न माने तो आपको ऐसे लिखना होगा कि ये आधा और दूसरा 1/3 और तीसरा छठा अंश आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आप ए बी सी माने तो किसी और तरीके से बनेगा। एक और डेटा है, मैं उसको चेंज करके बताऊंगा ना, कौन सा सही है ये बताएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये रूप हो तो कल आपको इससे पीछे बताया गया है कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में जाए, रेशियो अगर फ्रैक्शन में जाए और रेशियो अगर फ्रैक्शन में जाए तो पहले क्या करते हैं कि नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3, 6 इनका जब हम एलसीएम लेंगे, 2, 3, 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 जो भी एलसीएम आएगा उससे हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 से इधर भी गुना किए, 6 से इधर भी किए और 6 से इधर भी किए। तो ये काटेंगे तो आपका 3 बार में, ये वाला आपका 2 बार में, और ये वाला आपका 1 बार में। ये ए है, बी है, सी है। तो देखिए कुल मिला के इन लोग है कितना, तो 3, 2, 5 और 1 6 है। वास्तव में कितना है तो 3750 है। एक रेशियो का वैल्यू 6, 6, 36 और 6 दूनी 12 और 6 बचे 30। तो एक रेशियो का वैल्यू 625 है। तो आपसे पूछा गया है कि हमको बता देना तीसरा भाग क्या है। तो ये पहला भाग है, दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। तो पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो तीसरा भाग है कितना है 625 है। तो ये तीसरा भाग ही पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ये। एक और काम कर लेते हैं, जो डेटा पहले से था उसकी बात कर लेते हैं, वो सही था कि गलत था। शायद 620 है। एक डेटा रखते हैं 3740 और यहाँ ऑप्शन में है 620। अब यहाँ से हम लोग करके देख लेते हैं कि ये क्या हाल है, ये क्या है। तो उसने कहा कि पहले भाग का आधा, अलग लिख देता हूं, उसने बोला कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का छठा अंश आपस में बराबर है। अभी तुरंत मैंने बोला
कि अब इस तरह का हो कि ए और बी इस टाइप से सब बराबर में हो, और नीचे जो बट्टा में दिया जाता है ना वो डायरेक्ट बराबर का काम करता है, यानी ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है और सी बराबर आपका 6 है। तो इन लोग कुल मिला के कितना है, तो 6 3 9 और 2 11 है, और यहाँ पर कुल कितना है, तो 3740 है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है, तो 11 3 33 और 11 चौके 44। एक रेशियो का वैल्यू इतना है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है सी, हमसे पूछा गया है सी, और सी का जो रेशियो यहाँ पर आ रहा है वो कितना, 6 रेशियो में आ रहा है, 6 रेशियो में आ रहा है, ठीक है। तो 6 रेशियो में अगर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, एक रेशियो का वैल्यू 340 है, तो 6 रेशियो का वैल्यू 6 गुने 340, 6 1800 और 6 चौके 24 240, यानी 2040, 2040 ऑप्शन डी आंसर 2040। अब सुनिए दोनों में सही कौन है। अब आते हैं सही पर। ये देखिएगा ये क्या है और वो क्या है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये देखिएगा इसमें क्या वर्ड यूज किया गया था, इसमें बोला गया था कि 3 भाग हैं। इसको पहले उतारिए, आप उतारिए, दोनों में जो हल्का चेंज होगा हम चेंज करके बता देंगे कि कौन करिएगा तो कौन सही माना जाएगा और कौन गलत माना जाएगा। वीडियो नहीं बता देते हैं। चलिए देखिए पहले सुनिए, क्लियर कर लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3740 सवाल में था, लेकिन कब काटा गया है और किस कंडीशन में काटा गया हमको नहीं मालूम है। उस जगह पर 3750 किया गया है। यहाँ ऑप्शन में ये 620 रखा गया था, जो कि हाँ काट के उसको 625 किया गया है, और ये डेटा था 3740 और एक 3750। अब सुनिएगा, अगर मैं ये लेके चल रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है 625, और ये लेकर के चल रहा हूं तो ऑप्शन क्या आ रहा है। आइए दोनों में अंतर समझिएगा। अगर ये कहा जाए कि 3750 रुपए को 3 भाग में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का छठा अंश आपस में बराबर है, तो तीसरा भाग क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा ना कि फिर उसको पहला दूसरा तीसरा नहीं कहना होगा, क्योंकि अगर वो पहला दूसरा तीसरा कहा तो पहला को हमको ए मानना ही पड़ेगा, दूसरा को बी मानना ही पड़ेगा और तीसरा को सी मानना पड़ेगा। अब सुनिएगा दोनों में अंतर क्या है। अगर हम इसको ये बोले कि ए का आधा और बी का 1/3 और सी का छठा अंश आपस में बराबर, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है कि ए का जो मान होगा वो 2 होगा और बी का जो मान होगा वह 3 होगा और सी का जो मान होगा वो 6 होगा। और अगर इसी सवाल को ऐसे कहे कि 3750 रुपया को मैं बांटना चाहता हूं, जो कि 1/2 और 1/3 और 1/6 आपस में बराबर है, ये बोलना होगा। पहला दूसरा तीसरा नहीं बोलना होगा। अगर पहला दूसरा तीसरा बोलेगा तो उसका लैंग्वेज ये चला जाएगा, और डायरेक्ट ये लिखेगा बिना लैंग्वेज में, तब जाकर के ये होगा। और तब जाकर के अगर ये होगा तो इसका मीनिंग निकलेगा कि ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में जाता है तो नीचे वाला को क्या लेते हैं, एलसीएम, और अगर इस कंडीशन में रहता है तो ये वाला क्या होता है, बराबर का काम करता है। दोनों में फर्क है। डायरेक्ट अगर लिखा बिना लैंग्वेज का, ए बी सी का प्रयोग नहीं किया, पहला दूसरा तीसरा नहीं बोला, तो ये लिखा था। और अगर पहला दूसरा तीसरा बोला तो सिर्फ यही लिखाएगा, दूसरा नहीं लिखाएगा। तो अब अगर आप इस सवाल पर चलना चाहते हैं तो इसको करिए 3740, 3740 करिए। कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि आंसर हमारा वहां ऑप्शन डी पर जा रहा है, और ये ऑप्शन डी करेंगे और आंसर मेरा ये वाला सही होगा, न कि ये वाला। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप पीछे दूसरा क्लास में इस लेवल के सवाल करा दिया गया है कि कब एलसीएम लेके सीधा करना है और कब उसको बराबर का काम करना है।
तो ये वाला जब कंडीशन बनता है तो ये बराबर का काम होता है, और 1/2, 1/3 और 1/6 रहता है, तो नीचे वाला कैल्शियम लेकर के उसको सीधा किया जाता है। दोनों में फर्क है, माइनर ही डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। आंसर मेरा ऑप्शन जाएगा 2040, ये वाला आंसर होगा। ये सवाल पीछे पढ़ा दिए हैं, ये भी आपको पीछे पढ़ा दिए हैं, बस फर्क थोड़ा सा है कि वो डायरेक्ट डेटा के साथ रहता था, मतलब डिजिट के साथ, और यहाँ पर लैंग्वेज के साथ। कोई नया नहीं है, तरीका जो बताया हूँ वही अप्लाई करूंगा। यानी अगर पीछे का क्लास अगर आप लोग का छूटा हुआ भी है तो अभी जो बोल रहा हूँ सुन के याद कर लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। बोलता है कि 427 रुपया को 427 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना और C के भाग का 7 गुना आपस में बराबर है। तो C का भाग कितना है? तो देखिए कहता है कि A के का की मतलब गुना, A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना और C के भाग का 7 गुना आपस में बराबर है। इसके बारे में क्या पीछे बताएं, बोलिए जल्दी बोलिए। बट्टा में जाएगा, ध्यान रखना है ना, बराबर तो ये करेगा, 100 बराबर में आ रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर 3 चीज बराबर में हो, बट्टा में आएगा तो बराबर का डायरेक्ट काम करेगा, और अगर गुना में है तो बट्टा का काम करेगा। के मानने से आप बच जाइएगा, और अगर ऐसा नहीं करिएगा तो अब आप के मानिए और बनाते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर वो गुना में है तो वो डायरेक्ट, और उन्हीं का वैल्यू निकालना हो तो वो वैल्यू डायरेक्ट बट्टा में जाता है। यानी ये वाला मुझे 1/3 है, ये वाला मेरे पास 1/4 है, और ये वाला मेरे पास 1/7 है। और अब आपको ये मालूम है कि रेशियो अगर फ्रैक्शन में जाए तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं और उसी एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं, रेशियो सीधा हो जाएगा। तो 7 चौका 28 दिया 84 होता है ना, 28 दिया 84। तो जब इनका एलसीएम 84 आया तो 84 का मल्टीपल 1 है, ये नहीं है। 84 दूना 168, तो 168 नहीं है, 168 नहीं है। बात को खत्म किया जाए यहीं से, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो एग्जाम के लिए इतना काफी है। अब बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या है, नीचे वाला कैल्शियम बता दीजिए। तो 3, 4, 7 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 84। अब इसी 84 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, रेशियो हो जाएगा सीधा। तो गुना कर दीजिए, 84 गुना 84 गुना 84 गुना, ये सब आपस में बराबर है। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 बटे 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। A का मान 28 रेशियो, B का मान 21 रेशियो और C का मान 12 रेशियो। तो ये कुल मिला करके कितना रेशियो है? 61। कुल मिला करके 61 रेशियो है, और कुल मिला के वहां कितना है? 427 है। तो ये तो मुझे डायरेक्ट 7 बार दिख रहा है, 7 एकम 7, 7 छक 42। तो एक रेशियो का वैल्यू 7। तो हमसे पूछा गया था C का मान, C है 12 रेशियो में, एक रेशियो का वैल्यू 7, तो 12 रेशियो का वैल्यू 12 सते 84। तो आप बनाइएगा तो भी वही आंसर आएगा जो आपको शुरू में बता दिया जा रहा है। तो आपको जो शुरू में बताया जा रहा है एग्जाम में वही अप्लाई करना है। या तो शुरू में बता देता हूँ या दूसरा बार में बताता हूँ। तो जो बार बार मतलब सेकेंड टाइम बताता हूँ ना, वो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, और जो सॉल्यूशन करता हूँ उससे आपको सीखना है। क्योंकि सीख जाने के बाद अप्लाई करने में आपको बहुत आसान महसूस होगा। अब डायरेक्ट अगर आपको यही वाला बताऊं कि चलो बात खत्म है, तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप हर कंसेप्ट को समझिए और फिर उसको एग्जाम में सोचिए कि सब बनाया कैसे जाता है। अब इस सवाल को देखिए कि 120 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का 2/3 मिलता है और B को C का 1/4 मिलता है। तो B को कितना देंगे? फिर से वही सवाल जो हम लोग पीछे पढ़ लिए। A को जानते हैं कितना दे रहे हैं? B का 2/3 दे रहे हैं, ये दे रहे हैं A को, यानी A को उतना मिल जा रहा है जितना B को 2/3 के बराबर है। इसका मीनिंग ये निकलता है ना
कि ए को जो दे रहे हैं वो बी के 2/3 के बराबर है, तो बी को नीचे ले लाइए, तो बना आपके पास a बटा में b 2/3। अगला बोला b को c का 1/4 मिलता है, यानी b को जो मिलेगा ना वो c के 1/4 के बराबर मिलेगा। b को जो भी मिलेगा वो c के 1/4 के बराबर मिलेगा। c को यहाँ ले लाइए, तो अगला बना आपके पास b बटा में c 1/4। अब आप पहुंच गए पहला क्लास वाला में कि a अनुपात b दिया जाए, b अनुपात c दिया जाए, तो पहले a b c निकाला जाता है। तो ए बी सी निकालने का तरीका अभी तुरंत मैंने बताया कि लिख दीजिए 2:3 और ये वाला लिख दीजिए 1:4। जो जिसके बगल में खाली दिखाई देगा उसको देख के भर दीजिए खाली। इसके बगल में यहाँ खाली है, इसके बगल में 3 है, देख लीजिए यहाँ खाली है, इसके बगल में 1 है, गुना कर दीजिए 2 एकम 2 3 एकम 3 और 3 चौका 12। कटने लायक है तो काटिए और नहीं कटने लायक है तो छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पैसा 6120 है और कुल मिलाकर के यहाँ पर 12 3 15 और 2 17 है, कुल मिला के 17 है और वहां पर है 6120। एक रेशियो का वैल्यू 17 तिया 51, 10 बचा, 10 में 2 साटने पर 102 बन जाएगा। 17 छका 102 और 1 0, तो एक रेशियो का वैल्यू 360। तो एक का वैल्यू 360, आपसे बी पूछा है तो बी है 3 रेशियो में, तो एक का वैल्यू 360 तो बी का वैल्यू 3 गुने 360 1080। अब इसको सोचते हैं कि क्या और तरीके से काम चला सकते हैं, तो और तरीके से काम चलाने का मतलब है कि एक जगह हमको 3 दिख रहा था, 3 वाला देखते हैं, 8 8 16 नहीं कटेगा, 8 5 13 1 14 नहीं कटेगा, 8 1 9 2 11। अब देखिए इस सवाल में पेन नहीं लगेगा, ऐसे देखना होगा कि a को 2/3 मिल रहा था, b को 1/4 मिल रहा था, कोई कटने वाला डिजिट तो दिखा नहीं, एक जगह 3 दिखा। अब 3 आपको अभी तुरंत मैंने समझाया कि 3 अगर कहीं है या 9 है तो ये लोग अपना हिसाब से आंसर लाता है। अगर 3 है या 9 है और तीनों दोनों का नियम सेम है कि अंकों का योग इनसे कट जाना चाहिए, तो अगर यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो 3 अपना रूप दिखा देगा। अब बोलेगा कि 3 से काटो, पहले 3 से जो काटा वही आंसर होगा। इनके अंकों का योग जैसे 3 आए 6 आए 9 आए 12 15 18 ऐसे आए, अगर ऐसा आया तो आंसर वही चला जाएगा। इनको देखिए 8 1 9 और 2 11, 11 को काट लेंगे 3 से, नहीं। 8 5 13 1 14, 14 3 से कट जाएगा, नहीं। 8 8 16 3 से कट जाएगा, 8 1 9 3 से कटेगा, तो हो गया आंसर 1080। इस सवाल को सीजीएल में बहुत बार रिपीट किया, इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन नए लोगों को ये देख के बहुत डर लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ए बी बी सी और सी डी सबका वैल्यू अगर 2/3 दिया है तो ये सबका काम ऊपर वाला वैल्यू ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू नीचे वाला के साथ। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन में दिया गया है तो ए का मान, बी का मान और सी का मान, सब का मान 2 ही है, और बी का मान, सी का मान और डी का मान, सब का मान 3 ही है। तो आपसे पूछ रहा है ए का मान, ए देखिएगा ऊपर वाला में आता है, ए आपका ऊपर वाला में आता है, तो ये थोड़ा सा बता लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, आपके पास दिया हुआ है a अनुपात b 2:3, फिर b अनुपात c भी दिया है 2:3 और c अनुपात d दिया हुआ है 2:3। पहला क्लास में दूसरा सवाल यही पढ़ाए थे, फर्क था कि डायरेक्ट आपको ऐसे दिए थे कि a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d दे तो a b c d का मान निकाल दीजिए, यही ना दिए थे। और अभी क्या है कि एक लैंग्वेज पर आधारित है, लेकिन है तो सवाल वही। तो आपको मालूम ही है कि ए बी बी सी और सी डी का अनुपात दे करके कुछ भी पूछे तो पहले ए बी सी डी निकाल लीजिए आप। तो निकालिए ए बी सी डी, ए बी सी डी निकालिए और लिखिए। लिखने का तरीका देखिएगा, मेन लिखने का तरीका ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ए अनुपात बी आपका है 2:3। अब देखिए बी लिखा गया, तब नीचे से लिखना है। बी अनुपात सी लिखा है आपका 2:3। सी देखिएगा लिखा गया है, अब फिर से सी लिखना होगा तो थोड़ा सा नीचे से लिखना पड़ता है। 2:3 हो गया। अब खाली बगल में देखिए, खाली देखिए और भर दीजिए। चलिए
इसके बगल में 2 जगह खाली है, इसके बगल में 3 है, तो 3 और 3 भर दिए। यहाँ पर देखिए खाली जगह है, इसके बगल में ये 3 है तो ये 3 भरे। यहाँ खाली है, इसके बगल में 2 है तो 2 भरे। यहाँ भी खाली है 2 जगह, लेकिन इसके बगल में 2 पड़ेगा तो हम भरेंगे कितना, 2। अब आ जाइए गुना कर दीजिए। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, और अगर कंफ्यूजन होगा तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्लास वाला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, तो ये रहा 8 और ये 4 दिया 12 और ये 9 दूना 18 और ये वाला आपका 27। काटा तो ठीक, नहीं काटा तो छोड़ दीजिए जैसे है। तो कुल मिलाकर के 1300, कुल मिलाकर के ये कितना है, 65 रेशियो। कुल मिला के 65 रेशियो है और वहां पर है 1300। तो एक रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा वो 65 गुना 130। एक रेशियो का वैल्यू 20 आ गया। आपसे पूछा गया है ए का मान, ए का मान 8 रेशियो में है, तो एक रेशियो का वैल्यू 120 है, तो 8 रेशियो का वैल्यू 8 गुना के 16 160 रुपया। अब आते हैं सवाल कैसे करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए का मान 2 रेशियो में है, बी का मान भी 2 रेशियो में है, सी का मान भी 2 रेशियो में है। ए का मान क्या है कि 2 रेशियो में है। ए का मान किसी भी तरीके से 3 में नहीं जा रहा है। सुना रहा है क्या बोल रहा हूं? ए का मान किसी भी कंडीशन में 3 में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ए के पास 3 नहीं है, तो ए को छोड़ के बाकी के पास 3 दिख रहा है। देखिएगा 3 से आप इसको काट सकते हैं, 3 से ही कट जाएगा, तो हमको 3 वाला सेक्शन नहीं चाहिए था। 3 से देखिए ई भी कट जाएगा, ई नहीं चाहिए था हमको। 3 से देखिए ई भी कट जाएगा, ई नहीं चाहिए था। मुझे वो चाहिए था जिसमें 3 ना हो, और 3 इसमें केवल नहीं था। आंसर 160।